अस्सलाम वालेकुम। तो यार फर्ज करें कि आपने एक बॉक्स पैक पीटीए अप्रूव्ड स्मार्टफोन को बाय किया और एक वीक के बाद आपका फोन पीटीए वाले ब्लॉक कर देते हैं और आपको कहते हैं कि आपका जो आईएमईआई नंबर है ये क्लोन्ड है। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पीटीए की लेटेस्ट वार्निंग के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि काम पाकिस्तान की मार्केट के अंदर काफी देर से चल रहा था। इसका मैं पर्सनली तौर पर विक्टिम हूँ। मेरा स्मार्टफोन जो कि मैंने खुद बॉक्स पैक बाय किया था उसका ऑफिशियल पीटीए अप्रूव टैक्स सब कुछ पे था, लेकिन पीटीए ने उसको बंद कर दिया ये कहकर के आपका जो आईएमईआई नंबर है जो कि आपने बॉक्स पैक फोन बाय किया है ऑफिशियल पीटीए अप्रूव के साथ उसका आईएमईआई नंबर ठीक नहीं है, वो क्लोन किया गया, इसलिए आपके फोन को हम लोग ब्लॉक करने वाले हैं। तो ये वाला काम आपके साथ भी हो सकता है। आपको इससे बचने के लिए कौन कौन से काम करने चाहिए, ये वाली वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका पीटीए अप्रूव फोन किसी भी टाइम के ऊपर बंद हो सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये क्लोनिंग बेसिकली होती क्या है। तो काफी ज्यादा सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये फोन है जो कि मैंने बाय किया है 50,000 का। इसके ऊपर जो पीटीए का टैक्स होगा ना वो तकरीबन होगा 3-4 हज़ार रुपए। लेकिन अगर हम बात करते हैं महंगे फ्लैगशिप फोन्स की, यहाँ पर मेरे पास आईफोन है, आईफोन का जो आईएमईआई नंबर वो क्लोन नहीं होता। लाइक आप लोग एग्जांपल ले सकते हो किसी एंड्रॉइड फोन की, चाहे वो सैमसंग का फोन है, वन प्लस का, किसी भी ब्रांड का, उसका जो टैक्स है वो 1,60,000 है। अब ये वाला जो फोन जिसका टैक्स 2,000 रुपए इसका आईएमईआई नंबर वो लोग उठाते हैं, उस फोन के ऊपर लगा देते हैं जिसका टैक्स 1,60,000 होता है। उसके बाद पीटीए को ये लगता है कि ये वो वाला फोन है जिसका टैक्स 2,000 रुपए है। तो किसी भी सस्ते फोन का जो आईएमईआई नंबर है वो किसी महंगे फोन के ऊपर लगा दिया जाता है पीटीए अप्रूव करने के लिए, ताकि पीटीए को लगे कि ये कोई सस्ता फोन है लेकिन वो होता है एक महंगा फोन है। इसको बेसिकली कहते हैं क्लोनिंग की। एक आईएमईआई नंबर मल्टीपल डिवाइसेस के ऊपर लगा हुआ है और पीटीए के साथ उन सारी डिवाइसेस को अप्रूव किया गया। अब यहाँ पर जैसे ही पीटीए को ये चीज पता चलती है कि एक सेम आईएमईआई नंबर जो कि डिफरेंट मोबाइल्स के साथ रजिस्टर हो चुका हुआ है, पीटीए क्या करता है कि सारे के सारे मोबाइल्स को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि पीटीए को भी नहीं पता चलता कि ओरिजिनली तौर पर ये किस फोन का आईएमईआई नंबर है। तो आपके साथ ये वाला काम हो सकता है, इसको बेसिकली कहते हैं क्लोनिंग। और ये वाला जो काम है पाकिस्तान की मार्केट के अंदर काफी देर से हो रहा है। पर्सनली तौर पर मेरे पास एक बटन वाला फोन था जो कि काफी पुराना पड़ा हुआ था, हम लोग उसको इतना यूज भी नहीं करते थे। उसके अंदर मुझे एक दिन मैसेज आता है कि भाई आपका जो आईएमईआई नंबर है ना ये क्लोन हो चुका हुआ है। उसके अंदर अब सीन ये हुआ होगा कि किसी ने उस मोबाइल का बॉक्स से आईएमईआई नंबर नोट किया होगा, उस आईएमईआई नंबर को किसी और फोन के ऊपर पैच किया होगा और पीटीए से सस्ते के अंदर अपना महंगा फोन अप्रूव करवा लिया होगा। तो इसको बेसिकली क्लोनिंग कहते हैं। पाकिस्तान की मार्केट के अंदर काफी ज्यादा इश्यूज चल रहे थे, काफी देर से चल रहे थे। फेसबुक के ऊपर मैंने काफी ज्यादा पोस्टें देखी थी कि किसी ने फॉर एग्जाम्पल कोई टेक्नो का फोन बाय किया, कोई इन्फिनिक्स का फोन बाय किया जो कि 30,000 का था। उसने तो अपनी तरफ से ऑफिशियल पीटीए अप्रूव ही बाय किया था, लेकिन उसको मैसेज आता है एक वीक के बाद कि भाई आपका जो आईएमईआई नंबर है वो क्लोन है या फिर आपका जो फोन है वो पीटीए से रजिस्टर ही नहीं है। उसके बाद मसला ये भी आता है कि एक दफा अगर आपका फोन पीटीए ने आईएमईआई नंबर के थ्रू ब्लॉक कर दिया, उसको आप लोग दोबारा से पीटीए अप्रूव करवा ही नहीं सकते। वो आपका फोन हमेशा के लिए नॉन पीटीए ही रहेगा। तो ये पूरा सीन चला पाकिस्तान की मार्केट के अंदर। अब अगर तो आपने कोई फोन बाय कर लिया हुआ है, चाहे आपने कोई किट फोन बाय किया, चाहे आपने पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली कोई भी फोन लॉन्च हुआ है उसको बाय किया, उसके बॉक्स के ऊपर पीटीए के वेरिफिकेशन का स्टिकर भी लगा हुआ था, तो आप लोग रिस्क के अंदर हो काइंड ऑफ, क्योंकि किसी भी वक्त आपको ये मैसेज आ सकता है कि आपका जो फोन है जो कि आप यूज कर रहे हो, आपने ऑफिशियल पीटीए अप्रूव बाय किया था, वो क्लोन के अंदर था, तो पीटीए वाले उसको ब्लॉक करने वाले हैं। क्योंकि पीटीए को अभी तक ये किसी किस्म का पता नहीं चलता कि कौन सा फोन अपने ओरिजिनल आईएमईआई नंबर के साथ चल रहा है और कौन सा फोन क्लोन आईएमईआई नंबर के साथ चल रहा है। उनको अगर एक दफा डुप्लीकेट आईएमईआई नंबर के साथ डिवाइसेस मिल गई तो भाई उन्होंने सभी को ही ब्लॉक कर देना। तो अगर आपने कोई फोन बाय कर लिया हुआ है तो आपके लिए तो अब दुआएं बची, उसके अलावा आप लोग कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अगर आपने कोई नया मोबाइल खरीदना तो आपके लिए काफी जो प्रिकॉशंस आना वो होने वाली हैं। एक चीज आपको मैं पहले बता दूं कि पीटीए के पास इस किस्म का कोई भी तरीका नहीं है। जब आप लोग किसी भी फोन को रजिस्टर करवाते हो, पीटीए ये चेक नहीं कर सकता उस टाइम के ऊपर कि आप जो है ना क्लोन करवा रहे हो। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने अपने इस फोन को रजिस्टर करवाना है, इसके ऊपर मैंने कोई सस्ता आईएमईआई नंबर लगाया हुआ है, जब मैं इसको रजिस्टर करवाऊंगा तो पीटीए को उस टाइम के ऊपर पता नहीं चलेगा कि ये क्लोन आईएमईआई नंबर के साथ इसको मैं रजिस्टर करवा रहा हूँ। बाद में जब उनका डाटाबेस के अंदर सिस्टम चलेगा वो इस चीज को डिटेक्ट करेंगे, उसके बाद ही उनको पता चलेगा। लेकिन आपने जो सिंपल प्रिकॉशंस है वो ले लेने हैं। आपको अगर मैसेज आता है पीटीए की तरफ से इस किस्म का कि आपका जो आईएमईआई नंबर है वो क्लोन है, तो आपके पास कुछ चीजें जो कि होनी चाहिए। पहली चीज तो आपके पास बॉक्स होना चाहिए और बॉक्स के ऊपर जो आईएमईआई नंबर्स हैं वो प्रिंट होने चाहिए, वही वाले जो कि आपने अपने फोन के अंदर देखने। आपने सिंपली *#06# को डायल करना है, आपको आईएमईआई नंबर्स मिल जाएंगे। उन आईएमईआई नंबर्स को आपने मैच करना अपने बॉक्स के साथ, वो दोनों मैच ही होने चाहिए। और इसके अलावा अगर आपने अपने फोन को खुद अप्रूव करवाया था तो आपके
पास जो FPR का पूरा एक स्क्रीनशॉट होता है, जो आपने पेमेंट की थी उसकी जो ट्रांजैक्शन हुई थी उसका भी प्रूफ होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो फ़ोन का कलर वगैरह कुछ डिटेल PT आपसे मांगेगा, 7 दिन का आपको टाइम देगा, वो सारी डिटेल आपने प्रोवाइड करनी। उनमें से अगर आपके पास कोई डिटेल ना हुई, आपने यूज़ के अंदर फ़ोन बाय किया हुआ, तो भाई आपके लिए प्रॉब्लम डेफिनेटली हो सकती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्रिकॉशंस की, कि इन सारी चीज़ों को जानने के बाद अब आपने जब मार्केट के अंदर किसी फ़ोन को बाय करने जाना है तो आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है। पहली चीज़ तो आपने ये देखनी है कि आपने अपने किसी ट्रस्टेड बंदे से फ़ोन को बाय करना है। ऑनलाइन आपने फ़ोन बाय नहीं करना, आपने पूरी अपनी कोशिश करनी है चाहे आपको कितना भी डिस्काउंट मिल रहा हो, क्योंकि जब आप मार्केट से फ़ोन बाय करोगे आपके पास फिजिकली बंदा बैठा होगा, आप उसके पास जा सकते हो बाद में, भाई ये मुझे प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपने ऑनलाइन कितनी भी ट्रस्टेड वेबसाइट से बाय कर लिया तो भाई आप उनको कैसे जाके रीच आउट करोगे, आपके पास कोई फिजिकल प्रूफ नहीं होगा। तो आपने अपनी लोकल मार्केट से फ़ोन को बाय करना है, चाहे आपको थोड़ा सा महंगा ही मिल रहा हो, और आपने अपने जानने वाले किसी एतबार वाले बंदे से ही बाय करना। दूसरी चीज़, आपने जो बिल लेना ना उसके ऊपर आपने जो बॉक्स के ऊपर IMEI नंबर लिखा हुआ या फिर जो अंदर IMEI नंबर वो मैच होने चाहिए, वो एक ही होते हैं, वो आपने बिल के ऊपर लाजमी तौर पर लिखवा लेने। और साथ में आपने ये भी लिखवाना है कि आपका फ़ोन PTA प्रूफ था, जो कि आपने शॉप वाले से लिया, इतनी प्राइस के ऊपर लिया, ताकि जो सारे के सारे प्रूफ्स हैं वो आपके पास हों। और आपने ये कोशिश करनी है कि आपने जो पेमेंट करनी है वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र करनी है, लाइक आपके पास वो बैंक वाली भी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। लेकिन अगर आप कैश भी देते हो तो आपके पास बिल जो प्रॉपर है वो मौजूद होना चाहिए, तो आपने ये काम करना है। इसके अलावा अगर आप किसी यूज्ड फ़ोन को बाय कर रहे हो, किसी किट फ़ोन को बाय कर रहे हो, आपको वो कहता है कि ये ऑफिशियली तौर पर PTA अप्रूव्ड फ़ोन है, चाहे वो कोई आईफोन है, चाहे वो सैमसंग का फ़ोन है, एंड्रॉइड का फ़ोन है, आप टाइम के ऊपर चेक कर भी लेते हो, उसके बाद भी आपने शॉप वाले से इस चीज़ की गारंटी लेनी है कि भाई अगर मुझे PTA का मैसेज आता है कि आपका जो फ़ोन है वो क्लोन है, तो आप उसके ज़िम्मेदार होगे। क्योंकि जब आप किसी भी क्लोन वाले फ़ोन को एट द टाइम जब आप खरीदने गए हो चेक करोगे तो आपको यही कहेगा कि आपका फ़ोन ऑफिशियली तौर पर PTA अप्रूव्ड है, लेकिन अगर वो क्लोन वाला हुआ तो वो बाद में बंद हो जाएगा। तो आपने किसी भी यूज्ड या फिर किट फ़ोन को बाय करते वक्त जो कि ऑफिशियल PTA अप्रूव के तौर पर आप पेमेंट करके उतनी पेमेंट करके बाय कर रहे हो, तो आप इस चीज़ की दुकान वाले से रिटर्न गारंटी लेनी है कि भाई अगर मुझे IMEI क्लोन का मैसेज आता है तो आप उसके लिए जिम्मेदार होगे। और अगर आप किसी नॉन PTA किट फ़ोन को बाय कर रहे हो तो उसका टैक्स आपने खुद से ही पे करना। आपने किसी दुकान वाले को नहीं कहना, किसी भी अपने दोस्त को नहीं कहना कि भाई अपनी ऐप के थ्रू इसका जो टैक्स है वो पे कर दे। आपने अपने मोबाइल की एप्लीकेशन को यूज़ करना, अपने नंबर को यूज़ करना, अपने ID कार्ड को यूज़ करना, अपने पासपोर्ट को यूज़ करना। अगर आपको कहता है कि मैं कम पैसों के अंदर आपको अप्रूव करवा के दे देता हूँ, तो भाई आप अपने थोड़े से पैसे तो बचा लोगे, लेकिन बाद में आपको किसी किस्म की कोई भी गारंटी नहीं देगा। PTA का जो टैक्स है वो फिक्स है, जो आपने चेक किया ना वेबसाइट के ऊपर जाकर या फिर मैसेज करके 8484 के ऊपर, उतना ही टैक्स पे करना। उसके अलावा अगर आपको कोई कम पैसों के अंदर करके दे रहा है ना, तो वो कोई ना कोई जुगाड़ लगा रहा है, और जहाँ पर जुगाड़ लगाया जाता है वहाँ पर जो रिस्क है वो होता ही होता है। जब भी कोई टाइम आपका बुरा है, आप लोग फंस जाओगे, तो आपने खुद PTA का टैक्स पे करना है, एप्लीकेशन के ऊपर जाकर या फिर वेबसाइट के ऊपर जाकर, अपने ID कार्ड के ऊपर करना है, अपने पासपोर्ट के ऊपर करना है। आपने लालच बिल्कुल भी नहीं करना। और अगर आपको मार्केट के अंदर कोई ऐसा फ़ोन मिल रहा है जो कि पैच के साथ आ रहा है, चाहे वो CPID वाला पैच है, चाहे वो VIP पैच है, कोई भी पैच है, तो आपने अब उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि PTA वाले जो है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त हो चुके हैं, आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। या तो आप भाई 2 फ़ोन रख लें, मैंने 2 फ़ोन रखे हुए, ये मेरे पास नॉन PTA आईफोन और साथ में मेरा सैमसंग का फ़ोन है जो कि मैंने नॉर्मल यूज़ के लिए कॉलिंग के लिए रखा हुआ है। इसके अलावा मैं भी चाहूँ तो काफ़ी जुगाड़ लगा सकता हूँ, iQOS की डिवाइस को ले सकता हूँ, आईफोन को भी काफ़ी ज़्यादा जुगाड़ लगा कर PTA अप्रूव किया जा सकता है। मुझे भी तरीके लाइक काफ़ी ज़्यादा बताए हैं लोगों ने, लेकिन मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि भाई आपकी ये बेसिक नीड है, आपकी बेसिक ज़रूरत है, आपने अगर उसको पूरा करना तो आपको कुछ पैसे बचाने के लिए ना इतनी ज़्यादा टेंशन के अंदर पड़ने की ज़रूरत नहीं है कि आपका फ़ोन बंद हो जाए, बाद में उसकी रीसेल वैल्यू नहीं है। क्योंकि एक दफ़ा अगर आपका IMEI नंबर ब्लॉक हो गया उसके बाद वो दोबारा से अनब्लॉक नहीं होगा। अगर आप उसके प्रॉपर प्रूफ को प्रोवाइड नहीं करते तो आपको फ़ोन ब्लॉक ही कंसिडर होगा, उसकी जो रीसेल वैल्यू है बिल्कुल तबाह हो जाएगी। तो ये सारे मसले मसाइल चल रहे हैं। यहाँ पर मेरा PTA को भी मशवरा है भाई कि जब आपको कोई बंदा रजिस्टर करने के लिए अपना IMEI नंबर दे रहा तो आप उसी टाइम के ऊपर पता चल जाना चाहिए कि ये वाला जो IMEI नंबर है इसके साथ जो डिवाइस है वो ऑलरेडी रजिस्टर। आप एक और एक्स्ट्रा स्टेप ऐड कर दें कि भाई जो सीरियल नंबर होता है फ़ोन का आपको वो भी प्रोवाइड करना चाहिए। जब आप अप्रूव करो आपका अपना नंबर होना चाहिए मोबाइल वाला, आपका अपना ID कार्ड या फिर पासपोर्ट होना चाहिए। साथ में जो सीरियल नंबर होता है सेटिंग्स के अंदर वो भी PTA को डिमांड करनी चाहिए, ताकि PTA को पता चल सके कि भाई ये वाला जो IMEI नंबर है ये इस सीरियल नंबर के साथ कनेक्टेड है, ताकि मल्टीपल जो डिवाइसेज हैं वो कनेक्ट ना हो सकें उस IMEI नंबर के साथ। तो ये वाला पूरा सीन चल रहा है, आपने अपनी हिफाजत खुद से करनी है। PTA वाले ने अगर एक दफ़ा ब्लॉक कर दिया तो आपका कोई भी पुरसाने हाल नहीं होगा।
आप फंस जाओगे। अगर आपने कोई फ़ोन बाय करना है, किसी ट्रस्टेड बंदे से बाय करना है, उससे गारंटी लेनी है कि मुझे क्लोन वाला मैसेज बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। और अगर आपने कोई नॉन पीटीएफ फ़ोन बाय किया तो आपने खुद से उसका जो प्रॉपर टैक्स है वो पे करना और सारे के सारे स्क्रीनशॉट लेकर रखने एफपीआर की वेबसाइट के या फिर ऐप के, और अपनी जो ट्रांजैक्शन उसके भी सारे के सारे जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। तो ये सारी सिचुएशन चल रही है, ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा नाजुक सूरत हाल ही चल रही है। मेरा मशवरा पीटीए को भाई ये है कि टैक्स आपने 1,60,000 पर रखा हुआ, आप अपने डाटाबेस के अंदर जाकर देख सकते हो कि पाकिस्तान के अंदर कितने फ़ोन्स हैं जो कि फ्लैगशिप लेवल के चल रहे हैं और कितने पीटीए अप्रूव्ड हैं। यही टैक्स अगर 60-70 हज़ार पर होता तो बंदा सोच सकता है कि यार मैंने सेकेंडरी कोई जुगाड़ लगाना, कोई डिवाइस रखनी है तो मैं कोशिश करके टैक्स पे ही कर दूं। लाइक अगर आप 60-70 हज़ार रुपये टैक्स रखते हो पीटीए वालों, तो भाई जितने लोग रजिस्टर करवाएंगे ना, उनका जो कंबाइंड रेवेन्यू होगा इस वक्त जो 1,60,000 के ऊपर आपको रेवेन्यू मिल रहा है ना, उससे तो डेफिनेटली ज़्यादा ही होगा। तो अपनी जो मैथ है ना थोड़ी सी सीधी कर लें। लाइक आपने कान पकड़ना है ना, इधर की जगह इस तरह से पकड़ लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर 60,000 70,000 दे रहे हैं एज़ कम्पेयर टू 1,60,000 जो कि काफ़ी ज़्यादा कम लोग दे रहे हैं और मार्केट भी ख़राब हो रही है। तो ये पूरा सीन चल रहा है जिसके बारे में गवर्नमेंट को डेफिनेटली सोचने की ज़रूरत है। इस वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन हो, कोई समझ ना आई हो तो आप लोग डेफिनेटली पूछ लीजिएगा। जो अगर खुदा ना खास्ता आपको मैसेज आता है ना पीटीए का, तो उसके ऊपर पूरा तरीका लिखा होगा, वेबसाइट का लिंक होगा, ईमेल वगैरह होगी, तो आपने वो सारी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर लेना है और आपने सारी सारी गाइडलाइंस को भी फॉलो करना है। इस वीडियो खत्म करते हैं, जाने से पहले वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर कर दें, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं दुआ करता हूँ कि भाई आपको ये क्लोन वाला मैसेज बिल्कुल भी देखने का मिले।